चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव डायरेक्टिव में क्या होता है कि इसके हेल्प से हम लोग यूआई को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होगा कि यूआई का जो अपीयरेंस है उसको चेंज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि सपोज हमारे पास 10 कंपोनेंट है, तो 10 कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को मुझे यूआई पे लोड कराना है। ये कैसे करेंगे? किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को लोड कराने के लिए क्या करेंगे? सिलेक्टर। तो जो भी कंपोनेंट चाहिए उसका सिलेक्टर हम लोग क्या करेंगे, यूआई पे पास करा देंगे। देखिए बेसिक का था, जो भी था हमने कवर खत्म कर दिया। अब अगर आप आंसर नहीं देते हैं इसका मतलब आपके तरफ से वीक पॉइंट है, ठीक है? वरना वैसे करके आगे जाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये चीज को समझिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्टिव क्या करता है, यूआई को मैनिपुलेट कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो डायरेक्टिव आर द इंस्ट्रक्शंस इन द डॉम, जिसके हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग, यूआई को डॉम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सो द एंगुलर डायरेक्टिव हेल्प अस टू मैनिपुलेट द डॉम। तो क्या कर रहा है, जो डायरेक्टिव है वो डॉम को मैनिपुलेट कराता है, ठीक है? मैनिपुलेट मतलब क्या होता है कि कुछ चेंजेस करवाने में उसको हेल्प करवाना। तो यू कैन चेंज द अपीयरेंस, बिहेवियर और लेआउट ऑफ द डॉम एलिमेंट। जिसके हेल्प से क्या है, तो हम डॉम का जो डॉम इन द सेंस यूआई का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहेवियर को, अपीयरेंस को, ये सारा चीज को चेंज करा रहे हैं, ठीक है? एक चीज और, देखिए अब आप कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को रट लिए, याद कर लिए, इंटर मतलब जहां भी आप दे रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम लिख रहे हैं तो आप पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ इंटरव्यू है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो भी चीज आपका पढ़ा होता है ना, आप पूरा जीरो हो जाते हैं। क्योंकि वहां हम नर्वस होते हैं, बहुत सारा इशू वहां पे फैक्टर काम करता है। मान लीजिए आप कहीं वॉक इन देने जा रहे हैं या कहीं पे भी ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, फेस टू फेस दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो पता चलता है रात में आप निकल रहे हैं, सुबह जाके पहुँच रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, रात भर का टायर्डनेस अलग है। तो उस केस में क्या होता है कि हम अगर पूरा रट के जा रहे हैं ना, तो पूरा भूल जाइएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप वहाँ एक नॉर्मल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे सकते हैं। तो वो कॉलेज लाइफ में होता था कि हम पूरा बुक रट लिए, सुबह जाके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख दिए। अब वो काम नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर क्या है, नहीं है, वो सेकेंडरी है। मान लीजिए यहाँ पे जो जो लिखा हुआ ही है, अगर हम ये बोले कि हम याद करके और चले जाएँ और कल बता दें, तो आप इसका मात्र 2% ही आप जो है, आपके माइंड में रहेगा। क्योंकि मान के चलिए कि एंगुलर टोटल हम अगर 50 दिन, 60 दिन भी ले जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा कि जो याद रखने लायक, मतलब याद रहेगा ही नहीं, भूल जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट को जस्ट माइंड में रखिए कि क्या है, नहीं है। आंसर कैसे बनाना है वो खुद हम बना लेंगे अपने आप है। लेकिन उस चीज को माइंड में रखिएगा तभी होगा। क्योंकि वो कॉलेज लाइफ में होता था, नहीं तो इस टाइप से अगर जाइएगा ना कि हम एक दिन में याद कर लेंगे सारा का सारा आंसर नेट से निकाल के कि टॉप 100 टाइप टॉप 200, नहीं होने वाला है। वो जमाना गया। वो कॉलेज तक ही होता है कि आप पूरा याद कर लीजिए और जाकर एग्जाम में लिख दीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर क्या होगा वो खुद मायने बनाइए। सेम डिट्टो आंसर किसी को नहीं चाहिए। ये जो लिखा हुआ भी है ना, अगर सपोज दैट एक सिंपल एक लाइन भी नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं उससे कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए कि हाँ उससे ये होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी आपको इजी लगे, जो भी तरीका से, उस तरीका से आप कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। याद भरना सोचिएगा याद कर लेंगे, ना होगा। ये जान लीजिए, याद नहीं होने वाला है चीजें। बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आएगा। इवन वो नहीं, मान लीजिए आप इंटरव्यू जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि एंगुलर से ही पूछेगा या एचटीएमएल से पूछेगा या सीएसएस से, कहीं से भी उठा के जावा स्क्रिप्ट ही, कितना याद कीजिएगा। ठीक है? तो डॉम क्या करता है, हमें यूआई को चेंज करने में हेल्प करता है, अपीयरेंस को, बिहेवियर को वो चेंज करता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, तो डायरेक्टिव्स क्या करता है, तो डायरेक्टिव यूजेज एट द रेट डायरेक्टिव डेकोरेटर। तो डायरेक्टिव भी जो है वो एक डेकोरेटर को यूज करता है, ये ध्यान रहे। तो इसमें लेकिन है कौन सा डेकोरेटर यूज करता है, तो एट द रेट डायरेक्टिव डेकोरेटर। ठीक है? नेक्स्ट, तो कितने प्रकार का डायरेक्टिव्स होता है, तो टोटल 3 टाइप का। कौन कौन डायरेक्टिव्स होते हैं, कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ये तीनों याद रखिएगा, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। इवन इंटरव्यू में ये पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्टिव्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव। तो ये तीन हो गया। तो पहला होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव। कंपोनेंट डायरेक्टिव मतलब क्या, जो कंपोनेंट के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास 5 कंपोनेंट है और 5 कंपोनेंट में से यूआई पे एक कंपोनेंट लाना है, कंपोनेंट नंबर 1 या कंपोनेंट नंबर 2, तो कैसे लाएंगे।
तो जो हम लोग बात किए थे कि सेलेक्टर से, तो अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सेलेक्टर से तो हमने कंपोनेंट ला दिया, तो उसने अपीयरेंस में कैसे चेंजेस किया? मीन्स यूआई का बिहेवियर अगर हम बात करें तो उसमें कहाँ पे चेंजेस हुआ, किस टाइप से उसने चेंज किया? तो सॉरी, कंपोनेंट तो मान लीजिए यहाँ पे अभी जो है आपका यूआई में क्या-क्या आ रहा है? टू वे बाइंडिंग आ रहा है और नीचे में कुछ इनपुट फील्ड आ रहे हैं। ये कहाँ से? तो टू वे बाइंडिंग से। अब क्या हुआ? तो अब आपको यहाँ पे मान लीजिए ये आपके यूआई को चेंज करा रहा है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, ये जो डेटा है दोनों बटन और ये दोनों फील्ड और इवन मुझे लगता है नीचे का भी शायद पता नहीं, जो भी ये दोनों जो फील्ड है वो एक अलग कंपोनेंट से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐप इवेंट बाइंडिंग जो है इससे आया। नीचे क्या है? तो टू वे बाइंडिंग है, जहाँ पे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एंड इंटर प्रेस करेंगे तो आएगा। कुछ था ना इसका, इसमें था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये जो डेटा आ रहा है ये सब कहाँ से आ रहा है? तो किसी एक कंपोनेंट से ये दोनों आया, फिर नीचे ये जो है टू वे बाइंडिंग किसी एक कंपोनेंट से आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है? आपका यूआई को चेंज करा रहा है। इवन अगर हम चाहें तो किसी और कंपोनेंट को लेते हैं, मान लीजिए इस कंपोनेंट को लिए। अब क्या हुआ? आपका पूरा यूआई को इसने चेंज कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं कि अपीयरेंस को चेंज करवाना। ठीक है? कि आपका यूआई को ये चेंज कर रहा है। तो किसने चेंज किया? कंपोनेंट ने। ठीक है? तो कंपोनेंट ने अकेले नहीं किया। कंपोनेंट में कौन-कौन आता है? अगर एक कंपोनेंट है तो उसमें क्या-क्या चीज़ आता है? इन्वॉल्व क्या-क्या होता है? जल्दी। CSS, TS पेज। तो एचटीएमएल, सीएसएस, टीएस पेज, 3 पेज आपका क्या होता है कि उसमें इन्वॉल्व होता है। मीन्स अगर जब भी कंपोनेंट का बात किया जाए, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? एचटीएमएल, सीएसएस और टीएस, ये तीनों पेज आना चाहिए। तो इस टाइप से क्या होता है? कंपोनेंट आपका अपीयरेंस को चेंज करता है। तो आप ये देख सकते हैं, डॉम का मतलब तो हम यही जानते हैं कि जो हमारा यूआई है, तो इसका जो अपीयरेंस है वो क्या हुआ? चेंज हो रहा है। कैसे? तो जब-जब जैसे जो-जो कंपोनेंट को हम लोग कॉल कर रहे हैं, वो हमारे यूआई पे जाकर क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है यूआई को। ठीक है? तो ये चीज, तो कंपोनेंट डायरेक्टिव्स यही होता है और कुछ नहीं। तो विच आर यूज्ड इन मेन क्लास ऑफ ए कंपोनेंट, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ द कंपोनेंट इज प्रोसीड, इंस्टेंशिएटेड एंड यूज्ड। तो कंपोनेंट को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे उसको इनिशिएट करना है एंड कैसे उसको यूज करना है। तो कंपोनेंट डायरेक्टिव में आप जो एचटीएमएल है, आप वही जो भी हम व्हाट इज कंपोनेंट का डेफिनेशन जानते हैं उसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या करता है? व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द स्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ द डॉम एलिमेंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है ना, आपको डॉम का बिहेवियर ही चेंज करेगा, लेकिन अपने अपने ढंग से करेगा। मतलब कोई किसी तरह से आएगा, कोई किसी तरह से आएगा, वो चीज है। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में क्या होता है? तो ये क्या कर रहा है? चेंज द स्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ द डॉम एलिमेंट। ये स्टाइल एंड बिहेवियर को चेंज करेगा। तो एंगुलर हैज सम इनबिल्ट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लाइक एनजी क्लास एंड एनजी स्टाइल। तो ये दोनों मिलके क्या करता है? एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, तो ये सब बिल्ट इन, जो बिल्ट इन मतलब जो पहले से हमें आता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई मेथड जानते हैं कि अरे का स्ट्रिंग का, तो हम लोग कहते हैं कि वो बिल्ट इन मेथड है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो मेथड उस पर्टिकुलर में ऑलरेडी पहले से डिफाइन है उस क्लास में। लाइक मान लीजिए आप एरे का मेथड निकाल रहे हैं, तो एरे में ऑलरेडी पुश पॉप ये सब मेथड अवेलेबल है, तो बिल्ट इन मेथड हो गया वही। सेम उसी टाइप से एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में क्या है? तो कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, वो क्या है? तो एनजी क्लास, एनजी स्टाइल। और ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। एनजी क्लास मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग सीएसएस अप्लाई करने में जो क्लास यूज करते हैं, और स्टाइल ये वही है। ठीक है? नेक्स्ट है क्या? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या करता है? तो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, व्हिच आर यूज्ड टू चेंज द एंड मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉम एलिमेंट। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स आर प्रीफिक्स विद द स्टार ऑपरेटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाला चीज है कि जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है, उसमें हम लोग स्टार सिंबल यहाँ आपको दिख रहा है, इसी से वो चेंज करता है। ठीक है? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में अगर आप स्टार नहीं लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो कुछ बिल्ट इन जो हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है वो क्या है? तो एनजी इफ है, स्टार एनजी इफ है, स्टार एनजी फॉर। तो यही मोस्टली यही दो है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में जैसे कि हम लोग इफ कंडीशन देख रहे हैं, एनजी इफ मतलब इफ हुआ, फॉर लूप मतलब फॉर हुआ। तो इस टाइप से व्हाइल वगैरह नहीं आता है, स्विच आता है, एनजी स्विच भी है।
तो इस टाइप से कुछ-कुछ है, ठीक है? तो यही 3 आपका डायरेक्टिव्स है। तो हर एक का डेफिनेशन है कि किसका क्या नीड है। तो कंपोनेंट डायरेक्टिव, तो जो कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं अभी तक, सेम वही है। इसको इसलिए हम लोग कवर करने नहीं जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट क्या यूज़ करते हैं, @कंपोनेंट। ये क्या है? कंपोनेंट जो लिखा हुआ है, ये क्या है? डेकोरेटिव। डेकोरेटर है। फिर हम लोग जो कंपोनेंट को जो यूज़ करते हैं, वो किसके हेल्प से? सेलेक्टर की हेल्प से। क्योंकि सेलेक्टर ही उसे क्या करता है? आइडेंटिफाई कराता है, सेलेक्ट करवाता है। तो जस्ट कंपोनेंट मतलब जो हम लोग अभी तक जान रहे हैं। सेकंड आते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या करता है कि आपके डॉम के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? सपोज दैट यहाँ पे कोई डेटा होता और हम उस डेटा को किसी कंडीशन बेस्ड पे, मान लीजिए मुझे ये मन नहीं है दिखाने का, तो हम डिलीट कर देंगे, वो चीज़ अलग हुआ। लेकिन हम उसे कंडीशन बेस्ड चाहते हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो तो ये दिखाना है, फॉल्स हो तो ये दिखाना है। तो क्या हुआ? तो वो स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। हम लोग कोड देखेंगे कैसे-कैसे होता है। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या कर देता है? मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉम बाय एडिंग और रिमूविंग द डॉम एलिमेंट। तो ये दोनों याद रखिएगा डेफिनेशन को, क्योंकि इंटरव्यू में आपको काम देगा। ठीक है? तो वी कैन से दैट बेसिकली इट वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉम। तो ये क्या कर रहा है? हमारे डॉम के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है। एंगुलर प्रोवाइड सेवरल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव विथ हैव। तो एंगुलर के पास जो इनबिल्ट आता है, एक चीज ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में एट द स्टार सिंबल लगा हुआ रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है? तो कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या-क्या है? तो एनजी इफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। इसके कोड पे हम लोग नहीं जाएंगे, कोड हम लोग आगे लिखेंगे वन बाय वन। तो एनजी इफ हो गया, जहां पे हम स्टार सिंबल के हेल्प से यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन, जस्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। नंबर 9, डे 9, 999 कंपोनेंट। ओके, एस टी आर डी आई आर ई सी टी आई वी ई एस, डायरेक्टिव्स। ठीक है? इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर हमें दिखाना है तो क्या करेंगे? ये सिलेक्टर लेके चलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग और भी तरीका नहीं आता है कि कैसे हम लोग लोड कराएं, इसीलिए हम लोग सिलेक्टर को ही अभी कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है? ये देख, आपको देखना है कि आपका ये टेक्स्ट आ रहा है या नहीं। ये टेक्स्ट कहाँ से आता है? तो अपना एचटीएमएल में बाय डिफॉल्ट एक लाइन लिख के आ जाता है सबका। ठीक है? यहाँ पे हुआ। तो क्या करना है हमको? सिंटेक्स कहाँ गया? तो ये हमारा होता है जो सिंटेक्स लिखते हैं ना, कि इफ कंडीशन कैसे लिखाएगा, तो इस टाइप से लिखाएगा। तो क्या करेंगे? स्टार एनजी इफ इक्वल टू एक्सप्रेशन देंगे। तो एक लाइन लिख कर देख लेते हैं। H1, ठीक है? H1 हेलो इनसाइड, SID इनसाइड इफ कंडीशन। ठीक है? तो अभी क्या है? ये आपको यूआई पे आएगा, आ रहा है। अब इसे क्या करना है? हमें हाइड कर देना है। तो हाइड करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स क्या देखे हैं? एनजी इफ इक्वल टू एक्सप्रेशन। चलिए इसी को लिखते हैं। तो क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे। स्टार एनजी, ध्यान रखिएगा लिखने का तरीका। एनजी कैप स्मॉल लेटर रहेगा, इफ का आई कैपिटल रहेगा और एफ एंड इक्वल टू डबल कोट, दैट्स इट। ये हो गया। अभी फिलहाल क्या होगा देखते हैं। कुछ नहीं, ये हाइड हो गया पूरा डेटा हमारा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन इन द सेंस जो वेरिएबल है हमारा वो। तो वेरिएबल ना भी पास करेंगे अगर, तो अगर हम लोग इसको ट्रू कर दे, देखते हैं वर्क करेगा क्या। तो वर्क कर रहा है। और हम लोग इसको अब फॉल्स करते हैं। तो नीचे में आते हैं, इसको कंडीशन विथ फॉल्स लेते हैं।
फॉल्स दिख रहा है क्या? कंडीशन 2 नहीं दिख रहा है नीचे हमारा। इसको हम लोग ट्रू करते हैं तो श्योर हो जाएँगे कि हाँ, ये दिख भी रहा है। तो आपको यहाँ पे कंडीशन 2 विथ फॉल्स आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करना है? हमें इसको फॉल्स करना है। अब क्या हुआ? वो डेटा गया, ठीक है? सेकंड, ये चीज़ तो इस टाइप से लाए। अब यही चीज़ को हम लोग वेरिएबल से लाते हैं। तो वेरिएबल कभी भी बनाइएगा ना तो लिखने का एक तरीका उसका होता है कि मान लीजिए इज इज करके हम लोग लिख देते हैं। ऐसा कुछ श्योर नहीं, मतलब जरूरी नहीं होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं तो फ्लैग। आप लोग कभी सुने होंगे कि हम एक फ्लैग को पास कर देंगे। तो फ्लैग का मतलब वो यही होता है, टेक्निकल टर्म में हम लोग यूज करते हैं कि फ्लैग पास कर देंगे एक, तो उससे हमारा हाइड एंड शो हो जाएगा। तो मान लीजिए इज कुछ लिख देते हैं, इज हाइड और शो, या इज ट्रू, ठीक है? ये एक्चुअली में है कुछ नहीं। ये क्या है? जस्ट एक वेरिएबल है। ये अभी आपका वर्क नहीं करेगा। ये वर्क कब करेगा? जब ये वेरिएबल हमारा कहाँ पे होना चाहिए? तो टीएस पेज पे डिफाइन। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एज ए यहाँ पे हम लोग वैल्यू में पास कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग अभी तक पढ़े थे लाइक प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, तो सभी जगह क्या कर रहे थे? वैल्यू को हम लोग पास कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रू पास करते हैं, ठीक है? और अब देखते हैं। एक सेकंड, नहीं आया क्या? ओ, नाम सेम लिखा हुआ है, विथ VARIABLE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ वेरिएबल। फॉल्स कंडीशन वाला ऑलरेडी हाइड है क्योंकि कंडीशन उसका फॉल्स हो गया है। तो ये इज ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ, हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या किया? जस्ट यहाँ पे एनजी इफ लिखा, और ये जो ट्रू फॉल्स जो यहीं पे हार्ड कोडेड किए थे इसको हमने बटन से करवा दिया, मीन्स वेरिएबल के थ्रू ला दिया। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या कर रहा है? आपको डिफाइन कर दिया। अब वेरिएबल अगर यहाँ पे आप फॉल्स दीजिएगा तो क्या हुआ? वो हाइड हो गया, तो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में वर्क करते हैं, और भी हम लोग डीप में देखेंगे अलग अलग टाइप का। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यूआई है, इसमें सारा डेटा आपका आ रहा है, और किसी एक पर्टिकुलर डेटा को आप हाइड करना चाहते हैं, या जो भी कंडीशन आप लगाना चाहें। तो इज लॉग्ड इन दिखा रहा है, तो मतलब क्या हुआ? मेनू आइटम फॉर लॉग्ड इन यूजर ओनली, ठीक है? तो ये हमारा इतना सारा लिस्ट हो गया, लेकिन ये जो लिस्ट है ये उसी को दिखेगा जब यूजर हमारा लॉग्ड इन रहेगा। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टीएस पेज पे, लॉग्ड इन इक्वल टू, फिलहाल हम लोग ट्रू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो है मेंबर आइटम फॉर लॉग्ड इन यूजर, ये हमारा डेटा क्या हो रहा है? ये डेटा आ रहा है, लेकिन इस डेटा को हम लोग करते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, और अब देखते हैं आता है क्या। तो अब यहाँ से आपका गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये वर्क कैसे किया? तो यहाँ पे एनजी इफ में वो वेरिएबल मिल रहा है, और एनजी इफ जो है एक्चुअली में और कुछ है नहीं, जो हम लोग इफ कंडीशन में लिखते हैं, इफ ट्रू इफ फॉल्स। तो सेम वही चीज यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है? सेम इसी टाइप से एनजी इफ विथ एल्स, मान लीजिए अभी तो फिलहाल हम एक ही कंडीशन शो करा रहे हैं, तो यूजर अगर लॉग्ड इन है तब, नहीं है तब क्या? तो ये चीज क्या हुआ? तो हमारा इफ कंडीशन पे वर्क किया। अब हम लोग देखते हैं कि इफ और एल्स दोनों को, एनजी इफ विथ, देखिए ये सारा का इंटरव्यू में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सबका सब जो है कोड लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कोई थ्योरी जाके आपको नहीं पूछने जा रहा है कि एनजी इफ होता क्या है और एल्स क्या होता है, नहीं। तो एनजी इफ और एल्स लिखने के लिए आपका जो सिंटेक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तक का लाइन तो दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि ऊपर जो लिखे हैं वही है, एनजी स्टार एनजी इफ इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब ये वेरिएबल हो गया ट्रू फॉल्स को कंसीडर कर कंटेन करने वाला, कि आइदर ये ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा। लेकिन एल्स के लिए तो यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है, एंड एल्स लेंगे और उसके बाद हमारा एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे रखेंगे, मीन्स रेफरेंस, ठीक है? और उस लोकल रेफरेंस को कहीं हम पास करेंगे। तो पहले क्या करते हैं?
यही इसी को लेता हूं मैं। ये हुआ। तो स्टार एनजी इफ इक्वल टू लॉग्ड इन, रुकिए, इस वेरिएबल को हम लोग चेंज कर लेते हैं, दूसरा कुछ यूजर। चलिए वेरिएबल डिफाइन कीजिए पहले, लॉग्ड इन इक्वल टू, फिलहाल हम ट्रू देते हैं। ठीक है, तो ये रहा यूजर वन, यूजर टू, फिलहाल छोड़िए इसको, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया हेलो ऑल यूजर। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमें आ रहा है हेलो ऑल यूजर। तो अब क्या करना है ना, हेलो ऑल यूजर हुआ। अब हमें दो कंडीशन यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, फिलहाल तो ट्रू है, हम लोग इसको फॉल्स फॉल्स करते हैं, हेलो ऑल यूजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ दिखाना है, क्योंकि ये कंडीशन तो हो गया फॉल्स। तो फॉल्स के बाद क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे सेमी कॉलन। ध्यान रखना है डबल कोट के अंदर ही लिखाएगा, एल्स। ठीक है, और एल्स के बाद हम एक लोकल रेफरेंस देंगे। रेफरेंस मतलब क्या हुआ कि एल्स अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो क्या होगा। तो हम लोग एक बना देते हैं कुछ भी, अदरवाइज नाम का वेरिएबल बना दिए हैं, और इस वेरिएबल को डबल कोट में रहेगा क्या, नहीं सही है, अदरवाइज। अब हम लोग एक तो इस डेटा को दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, मींस जो अदरवाइज हम लोग लिखे हैं, तो इसको शो कराने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एनजी टेम्पलेट, एनजी हाइफन TEMPLA, एनजी टेम्पलेट। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऊपर जो हमारा जो ये अदरवाइज लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। एक सेकंड, कुछ सेंटेंस गलत हो रहा है क्या, ओ मेन चीज ही छोड़ दी हूँ, तो है सिंबल के साथ उसको हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया हम लोग यहाँ पे, पहले इसको देखते हैं। तो एनजी इक्वल टू, यहाँ तक तो सही है, सेमी कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम एल्स देंगे। मतलब क्या हुआ, अगर यूजर लॉग्ड इन है, ट्रू है, तब तो ठीक है, इसको शो करेगा, एल्स इस डेटा को शो करेगा, अदरवाइज वाले को। ठीक है, और अदरवाइज को कैसे शो करेगा, तो अदरवाइज का कहीं पे डेटा होना चाहिए। तो ये जो हैश सिंबल पढ़ रहे हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूँ ये चीज टू वे बाइंडिंग के केस में। ये क्या चीज था, कितने को याद है, हैश सिंबल से हम लोग कुछ किए थे टू वे बाइंडिंग के दौरान, याद है किन्हीं को। किन्हीं को भी अगर याद है तो बताइए, इवेंट बाइंडिंग में बताया हूँ। कोई नहीं, ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, इंटर रेफरेंस वेरिएबल, क्या चीज से कर रहे थे रेफरेंस, याद है, ये लाइन कोड कमेंट किया हुआ है, इवेंट बाइंडिंग।
लाइन को हटाया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? रेफरेंस किसी भी इनपुट फील्ड का लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? हैश सिंबल। ठीक है, ये हमें रेफरेंस वेरिएबल बनाने में हेल्प करता है। मीन्स ये पूरे इनपुट फील्ड का रेफर अगर लेना है तो वो हैश वेरिएबल से लेते हैं। यही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसको कमेंट कीजिए, नहीं जरूरत है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हैश अदरवाइज, मतलब हमने रेफरेंस बनाया कि अगर हमारा यहाँ पर का डेटा, अगर ये डेटा फॉल्स होता है तो क्या करना है? ये जो रेफरेंस जो बना हुआ है ये डेटा को उठा लेना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए हेलो ऑल यूजर। आई यहाँ पे लगा सकते हैं टैग, आपको जो लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक तरह से एनजी टेम्पलेट जो है ना, वो है कुछ नहीं, एक तरह से डिव टाइप का कंटेनर है। लेकिन इस कंटेनर का एक बेनिफिट है कि आपको कब दिखेगा, मेन चीज वो है। हेलो HERWISE H1 ना लेके H2 लूंगा तब जाके ठीक रहेगा। आया क्या? हेलो अदरवाइज आ रहा है आपका? क्यों? क्योंकि कंडीशन आपका फॉल्स है। अब हम कंडीशन को यहाँ पे ट्रू करवाते हैं। डेटा गायब हो गया और आपका कौन आ रहा है? हेलो ऑल यूजर आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसमें मैं कुछ CSS को लगा देता हूँ तो हमें इजी दिख जाएगा। तो लगा दीजिए स्टाइल एंड टेक्स्ट कलर ही चेंज करते हैं, GREE यानी ग्रीन हो गया। एंड यहाँ पे लगा देते हैं स्टाइल कलर, कुछ भी दे दीजिए। अब देखिए क्या दे रहा है, ग्रीन आ रहा है, हेलो ऑल यूजर, क्योंकि कंडीशन अभी क्या है। इसको मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो अभी क्या है, कौन आ रहा है हमारा? हेलो ऑल यूजर। हेलो ऑल यूजर लिखा हुआ कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, और इसमें कौन कलर है? ग्रीन कलर। लेकिन अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाए, तो कंडीशन फॉल्स ये हुआ फॉल्स, तो अब क्या आएगा? हेलो अदरवाइज। क्योंकि वो डेटा जो था हमारा क्या हुआ, जब ये डेटा फॉल्स हो गया तो हमारा इस डेटा को उठाया उसने। तो पता कैसे चला? ये हैश सिंबल के हेल्प से। क्योंकि अगर ये हैश सिंबल मल्टीपल रहेगा तो इसी से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा डेटा हमें उठा रहा है वो। सेकेंड चीज, यहाँ तो हम लोग ट्रू एंड फॉल्स यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से ना करना चाहें। मान लीजिए यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट ट्रू है, आ गया, और हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ना, कौन है ये, इज लॉग्ड इन, इसको हम लोग यहाँ से फॉल्स बनाएं। कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट सोचिए, इस डेटा को मुझे फॉल्स करवाना है, कैसे होगा? और एक चीज और, फॉल्स लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे तब पर भी फॉल्स हो जाएगा, जीरो लिख देंगे तब भी फॉल्स होगा। वो नहीं लिखना है ना, हमें वेरिएबल को ही टारगेट करना है। फिर वो वेरिएबल का क्या नीड रहेगा, इस वेरिएबल को ही हमें पॉइंट करना है। एक चीज और, नॉट, क्या नॉट का बोला सिंबल लगा देंगे और क्या चीज का? नॉट वेरिएबल दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? नॉट सिंबल लगा देंगे, वो हमारा अपोजिट कर देगा। अभी फिलहाल क्या कंडीशन? कंडीशन है ट्रू। ट्रू है मतलब हेलो ऑल यूजर दिखना चाहिए। देखते हैं क्या दिखता है, क्या आया? अदरवाइज। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन को करवा दिया फॉल्स, नॉट लगा के। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम लोग चेंज करते हैं कंडीशन को। अगर मन है तो वहां से ट्रू कीजिए, या फिर नॉट लगा के आप कर दीजिए, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको था क्या चीज? तो पूरा का पूरा एनजी इफ और एल्स के बारे में। यही चीज को जब आप एंगुलर 16 एंड 17 में जो देखते हैं, तो नया फीचर जब अभी आया है, नया अपडेट लाया है उसने, तो ये सारा लिखने का तरीका जो है ना हमारा, ये चेंज है। मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ।
दिख रहा है, ये है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है ना, पूरा का पूरा जो जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, इसने क्या किया, एंगुलर ने पूरा चेंज करके जावास्क्रिप्ट पे डाल दिया है कंप्लीटली इसको। जो हम लोग एनजी इफ को ऐसे लिख रहे हैं, स्टार एनजी इफ इक्वल टू एल्स अदरवाइज, फिर हम लोग रेफर कर रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे एट द रेट सिंबल लगाया, अब पूरा उठाइए जावास्क्रिप्ट को, इफ कंडीशन हुआ ना, एंड यहाँ पे हमने बीच में क्या किया, एलिमेंट को डाल दिया, जहाँ पे हम कंसोल अलर्ट जो भी लिखते हैं वो हो गया हमारा। फिर एल्स लिखना है, एट द रेट एल्स लिख रहा है, इफ लगाया है, फिर एल्स लगाना है, फिर एट द रेट लगा रहा है, मतलब पूरा कोड जो है वही है। एक बार देखते हैं मेरा में जा 18 ये एंगुलर 17 है क्या, श्योर नहीं हूँ। फिलहाल मैं दो ही कंडीशन को लेकर चलता हूँ, इतना ही लेता हूँ। हमें चाहिए कौन सा, बंद करने वाला, ओ मैंने तो इसको भी ले लिया है बेट, अरे भाई रुक जा। क्या गड़बड़ हो रहा है, अच्छा मुझे तो भले एल्स चाहिए ना, गलत कर दिया। ऊपर का ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग यहाँ रहेगा, करेक्ट, हटा ही दीजिए ना, दिमाग का दही कर रहा है। ओपन किए, यहाँ क्लोज हुआ एल्स, ठीक है, लॉग्ड इन, और ये ब्रेक कर दिया क्या, एरर कंपाइल डायरेक्टिव डू यू है, ओके कहीं पे गलत हुआ है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन लग रहा है तो, इफ कंडीशन दिए, ओपनिंग दिए, यहाँ तक क्लोज हो गया, फाइन एल्स, फिर ओपन दिया, ये हुआ। नहीं मेरे में एंगुलर 17 नहीं है, इसलिए नहीं काम कर रहा है ये, इसको एरर समझ रहा है, कारण वही है और कुछ नहीं। इनवैलिड आईसीयू मैसेज, हाँ, अगर एंगुलर 17 किसी का रहेगा ना तो उसको आप रन कीजिएगा, आपका वर्क कर जाएगा ये। मतलब एक्चुअली क्या है, तो जो हम लोग पहले स्टार एनजी इफ इस टाइप से लिख रहे हैं, पूरा को पूरा उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में जो अभी नया अपडेट आया है इसमें पूरा जावास्क्रिप्ट का उठा के रख दिया गया है। मतलब लेकिन हाँ उसको मतलब समझने के लिए कि वो एंगुलर का कोड है, उसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एट द रेट लगा देना होगा, ठीक है। ये और भी सिंपल है कंपेयर टू, अगर देखा जाए वो थोड़ा सा, तो मान लीजिए कि एनजी इफ टेम्पलेट ये सब यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, पूरा का पूरा उठा के रख दिया बस। फिर इवन फॉर लूप अगर आप यहाँ देखिए तो नॉर्मल फॉर लूप लिखा हुआ है, फॉर कोर्स ऑफ कोर्सेज ट्रैक, पूरा का पूरा जो सेंटेक्स है ना वो चेंज हो गया है लिखने का। एक सेकंड, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देखते जाएंगे, जहां जहां हमें मतलब नया चेंजेस आया है ना उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि एंगुलर 17 में बहुत चेंजेस लाया है और वो बहुत अच्छा है एक तरह से, उसके कारण और भी इजी थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम लोग क्या देख लिए, तो एनजी इफ के बारे में देखे एंड एल्स के बारे में। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो एक्चुअली हम लोग एनजी टेम्पलेट लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि कंडीशनली शो करवाना। मीन्स अगर आप कोई चीज चाहते हैं कि मान के चलिए कि हम लोग, और ऐसा नहीं जरूरत था कि हम लोग यूएल के अंदर ही लिखेंगे, हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। यूएल के अंदर लिखने का कारण ये हुआ कि हम उसको यूएल के अंदर का पार्ट बना रहे थे, एलआई के साथ का, इसीलिए वो लिखा हुआ था, वरना आप कहीं भी लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम्म, इसको हटाइए। अब क्या लगता है ये डेटा दिखेगा, ये डेटा कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि डेटा दिखेगा या नहीं। क्या लिखा हुआ है, हेलो अदरवाइज विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल है, कहीं नहीं शो हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ जो वेरिएबल है ये किसी को रेफर ही नहीं कर रहा है,
तो एक्चुअली में सीन क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं कि वो कंप्लीटली हाइड हो, मींस हाइड इन द सेंस कंडीशन बेस्ड आए, और वो भी कब, फॉल्स के कंडीशन में, तो वो क्या होगा, एनजी टेम्पलेट ही काम करेगा। एनजी टेम्पलेट क्या करता है, आपको कंटेंट को हाइड कर देता है और कंडीशनली हम उसको शो कराते हैं एनजी टेम्पलेट के हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए एनजी टेम्पलेट में अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हाइड हो जाएगा। तो एक चीज और यहाँ पर, 1 सेकेंड, तो ये इज लॉग्ड इन था, तो जब ये ट्रू है तो हमें तो ऊपर वाला दिख रहा था, करेक्ट, ट्रू के कंडीशन में ये दिखा। अभी कौन आएगा, ये नॉट लग गया, तो जब नॉट लगा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, मतलब जब ये नॉट लगा इसका मतलब क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब क्या लगता है कौन आएगा, ये ऊपर वाला डेटा पहले दिखेगा, अभी हमारा ये फॉल्स है, तो ऊपर वाला दिखेगा या नीचे वाला दिखेगा, नीचे वाला। नीचे वाला आ रहा है, हेलो अदरवाइज, हेलो अदरवाइज ही नीचे में है। तो ये क्या है ना कि जैसे ही फॉल्स होगा ये दिख जाएगा ये आपको, कंडीशन वही है। और जैसे ही मान लीजिए ट्रू होता है, तो अभी फिलहाल क्या है, ये तो हमारा फॉल्स है, अब ये ट्रू अगर होता है तो हम लोग यहाँ से ट्रू कर देते हैं, मतलब ट्रू करेंगे इन द सेंस फॉल्स करेंगे, क्योंकि वहां पे रिवर्ट हो रहा है ना, नॉट लगने के कारण वो रिवर्ट किया कंडीशन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंडीशनली अगर आप यहाँ पे अगर नॉट लगा दे रहे हैं तो जो फॉल्स कंडीशन होगा वही ये दिखाएगा डेटा को। तो एनजी टेम्पलेट होता क्या है, तो कंडीशनली हम डेटा को हाइड एंड शो करते हैं, लेकिन टेम्पलेट के आगे अंदर अगर लिख देते हैं तो वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो फॉल्स नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे हम वेरिएबल बना देंगे अगर, तो क्या वो दिखेगा, एक बार ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये अदरवाइज ही है, वेरिएबल का नाम हम लोग सिर्फ रखते हैं इसको अदरवाइज 2 लिख देते हैं इसको, वो एरर नहीं देगा क्योंकि वो पार्ट है ही नहीं किसी भी कोड का फिलहाल तो इक्वल टू हम लोग इसको कर दें फॉल्स। क्या हो रहा है, नहीं आया है, एक बार हैश लगा के देख ले, तब आएगा क्या, नहीं आ रहा है। मतलब ये नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि ये जब भी आएगा तो ये रेफरेंस कहाँ पे है, कहीं पे है इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस कहीं है ही नहीं, क्योंकि एल्स वाले के पास इसको मिलना चाहिए लेकिन नहीं है। मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको रेफर कर देते हैं अदरवाइज टू। अब क्या होगा, अब दो कंडीशन है, एक ये है, एनजी टेम्पलेट दो है, एक ये है। अभी हम लोग रेफर किसको किए हैं इसमें, तो अदरवाइज टू को किए हैं। अब अदरवाइज टू वाला दिखना चाहिए, कंडीशन फॉल्स कीजिए। ठीक है, अदरवाइज विदाउट वेरिएबल टेक्स्ट सेम लिखा हुआ है क्या, टेक्स्ट सेम है, विदाउट टू करते हैं, अदरवाइज वेरिएबल टू आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम एक यहाँ पे लिख के वेरिएबल को पास कर दिए यहाँ पे और इसको फॉल्स करवा देंगे वर्क कर जाएगा, नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये वर्क तभी करेगा जब आपको ये इफ कंडीशन के साथ आने वाला है तभी, क्योंकि इसको यहीं पर से ये रेफर करेगा और तब ये उसको पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि एनजी टेम्पलेट जो होता है वो कंडीशनली शो करेगा, जब भी फॉल्स कंडीशन होगा तो उसी केस में हमारा ये आएगा। ठीक है, तो ये था आपको तो लोकल रेफरेंस कैसे बना रहे हैं ये हम लोग देखें, कि ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल के एक दो बार और आएगा ये, और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब डेटा हम टीएस पे से एचटीएमएल पे ले जाते हैं तो उस दौरान रेफर करने में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लिए हैं इसका कि किस टाइप से हो रहा है, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो कॉमनली जो हम जनरली अभी तक यूज किए हैं, एनजी मॉडल कहाँ पे मिला है हमें, याद है, एनजी मॉडल डायरेक्टिव्स कहाँ मिला, सब भूल गए, टू डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग में मिला। देखिए इस टाइप से जाइएगा तो आगे तो मुझे तो शक ही लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि अभी बेसिक्स है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। एनजी मॉडल क्या है, तो ये टू वे बाइंडिंग है। ठीक है, तो टू वे बाइंडिंग जो हम लोग यूज कर रहे थे, तो जिसमें हमें एनजी मॉडल को हर हाल में यूज करना पड़ता था। तो अभी तक हम लोग जो डायरेक्टिव्स देखे हैं
मीन्स एट्रीब्यूट डायरेक्टिव वो कौन है, तो एक टू वे बाइंडिंग हो गया, दूसरा एनजी क्लास जिसमें सीएसएस हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जो देख रहे थे वो क्लास नेम था, तो सेम उसी टाइप से हम लोग एनजी क्लास भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो H1 H2 जो भी आप लेंगे, अब प्लस एनजी क्लास यहाँ पे हम लोग, ये कौन सा बाइंडिंग है, ये इस टाइप से जो लिख रहे हैं ये कौन सा बाइंडिंग है, कौन सा प्रॉपर्टी बाइंडिंग बाइंडिंग है, सर। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, इंतजार मत कीजिए दूसरे का कि आंसर दे रहे हैं ना दे रहे हैं। एनजी क्लास जो है क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। तो सेम उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, तो एनजी क्लास में हम लोग पास कर देते हैं। फिर अगर हम लोग एनजी मॉडल जो था वो कौन सा बाइंडिंग में आता था, एनजी टू मॉडल, बाइंडिंग। हाँ टू वे बाइंडिंग तो हो गया। अगर हम उसको देखना चाहें वन वे बाइंडिंग वाला में, तो कौन कौन क्या क्या उसमें मर्ज था, एनजी मॉडल में कौन कौन प्रॉपर्टी बाइंडिंग, बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। प्रॉपर्टी और इवेंट दोनों उसमें मिक्स था। तो ऐसे हुआ, एंड प्लस ये, इसका नाम एक है, क्या नाम है, बना देना बॉक्स। बनाना इन ए बॉक्स। ठीक है, ये नाम को याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, तो एनजी क्लास कैसे करते हैं, जस्ट जैसे हम सीएसएस पास करते थे ना, सेम उसी टाइप से। तो इसको हम लोग एनजी क्लास जब देखेंगे तब हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक है लिखने का, लिखा हुआ है एनजी क्लास इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन दिया हुआ है, और इज ऑनलाइन, और इज ऑनलाइन क्या है, तो एक फ्लैग पास किया हुआ है। तो फ्लैग जब भी पास कीजिए ना ट्रू और फॉल्स कंडीशन का, तो इज लगा दीजिए। उसे क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदर ये क्या है, तो वो थोड़ा सा सही होता है। लिखने का तो हम कुछ भी लिखेंगे चलेगा। सेम इसी टाइप से क्या करते हैं, हमारे पास दूसरा जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स है वो है आपका एनजी स्टाइल। ठीक है, तो एनजी स्टाइल क्या लिखेंगे, जैसे हम एनजी क्लास लिख रहे हैं सेम उसी टाइप से एनजी स्टाइल। और दूसरा नेमिंग कन्वेंशन मैं ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे देखते जाइएगा कि इधर कैमल केस है या अपर केस यूज कर रहा है क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कैमल केस है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू। तो हम लोग इसका देखेंगे एग्जाम्पल जब वन बाई वन कवर करेंगे तो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनजी स्टाइल के अंदर पूरा का पूरा सीएसएस यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, ये जो ऑनलाइन, बस डायरेक्टिव्स यही है। इसमें हम लोग ने क्या किया, पूरा का पूरा ओवरव्यू देखा कि एक्चुअली कौन कौन डायरेक्टिव्स होता है। तो उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे कि कौन कौन डायरेक्टिव्स है। यहाँ जो आपको दिख रहा है डे 7 से लेकर डे 13 तक, इतना है, मतलब मोटा मोटी कितना दिन का गया, 6 दिन, 7 दिन ना, 7 दूना 14, हाँ मोटा मोटी 7 दिन ये जा रहा है। तो हम लोग फिर वन बाई वन देखेंगे हर एक का कोडिंग, क्योंकि यही मेन चीज है। फिर इसके बाद हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्टिव, क्या होता था डायरेक्टिव, यूआई को मैनिपुलेट कराने में हेल्प करता है, मींस यूआई इन द सेंस डॉम को। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ डायरेक्टिव, क्या होता है, तो 3 तरह का, स्ट्रक्चरल, फिर कौन है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट और कंपोनेंट। टू कंपोनेंट। कंपोनेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल एंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसका इंटरव्यू में कभी भी अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा डायरेक्टिव्स का, कि अगर डायरेक्टिव्स के बारे में बताइए, तो वो 90% चांस है कि वो आपसे एक एक कोड लिखवाएगा हर एक का टाइप का। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग ये सब कॉमन चीज है, तो कुछ नहीं करना, क्या है इसमें, हर एक का एक एक याद रखिए। मान लीजिए कंपोनेंट हुआ, तो हम तो कंपोनेंट बना के दिखाते ही हैं, तो हो गया। सेकंड, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में कौन आ गया, एनजी फॉर, एनजी इफ। ठीक है, ये दो आता है। फिर सेकंड में एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स, एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, एनजी मॉडल, तो ये सब आप दिखा सकते हैं। तो एक एक कोड जैसे आगे आ जाकर हम लोग पढ़ेंगे, तो एक एक कोड एक हर एक का याद रखिए कम से कम, ताकि इंटरव्यू में पूछे ना आप एक बता दीजिए उसका। नेक्स्ट, व्हाट इज एनजी क्लास एंड एनजी स्टाइल, क्या है दोनों, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वी विल मार्क स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इन एंगुलर, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को हम एंगुलर में कैसे मार्क करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टार सिंबल। जो हम लोग एनजी इफ लिखे हैं, आ गया,
एनजी इफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार लगा रहे हैं। अगर आप ये स्टार नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? यहाँ एरर नहीं दिया, आउटपुट आ रहा है क्या? हेलो ऑल यूजर है, नहीं दिख रहा है? इसके साथ कलर है क्या? हाँ, ये ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं आया, क्योंकि इससे ये एरर नहीं दे रहा है, बल्कि ये समझ नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअली में है क्या। तो हम जब स्टार लगाते हैं तभी वो जो है एंगुलर समझ पाता है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज एनजी टेम्पलेट? एनजी टेम्पलेट क्या है? तो इट विल डिस्प्ले द कंडीशन, सॉरी, कंटेंट कंडीशनली, मींस व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन एनजी टेम्पलेट विल एग्जीक्यूट और डिस्प्ले डेटा। बस इतना ही। तो इसमें से आपको इतना बहुत है क्वेश्चन, फिर आगे जो हम लोग 1 बाई 1 जाएंगे तो उसमें से प्रैक्टिकली पूरा मिलेगा। कुछ पूछना है तो बोलिए। कोई डॉट